है वो ये देखना है बृहस्पति के बारे में। तो सौर मंडल का अगर सूर्य से दूरी के क्रम में हम देखें तो 1 2 3 4 5, सूर्य से दूरी के क्रम में यह पांचवा ग्रह है, ठीक है। और सौर मंडल का ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का ये सबसे बड़ा ग्रह है। हम इस पे देखते हैं, यह सबसे बड़ा ग्रह है। और यह भी अजीब बात है कि सबसे बड़ा है लेकिन अपने धुरी पर सबसे 8 ग्रहों में सबसे कम टाइम पर, सबसे कम टाइम में अपने धुरी पर यह एक चक्कर लगा लेता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि 8 ग्रहों में वो कौन सा ग्रह है जो सबसे कम समय में अपने अक्ष पर, अपने धुरी पर एक चक्कर लगा लेता है, या घूर्णन टाइम किसका सबसे कम है, या परिभ्रमण काल। परिभ्रमण काल का मतलब क्या होता है कि अपने ही धुरी पर एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उस टाइम को क्या बोलते हैं, परिभ्रमण काल बोलते हैं। तो अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने में सबसे कम टाइम कौन लेता है, बृहस्पति लेता है। यही है तो सबसे बड़ा, पूरे सौर मंडल का ये सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन अपने अक्ष पर सबसे कम टाइम में यह एक चक्कर लगा लेता है। इसको नंबर 1 बात यह हो गई। नंबर 2 बात यह हुई कि सौर मंडल में इसको तारा सदृश ग्रह कहते हैं। तारा सदृश ग्रह, सदृश माने लाइक स्टार, तारा जैसा ग्रह कहते हैं। क्यों तारा जैसा कहते हैं? रीजन नंबर 1, यह बहुत बड़ा है, सारे ग्रहों में सबसे बड़ा है। और दूसरी बात यह है कि इसमें अजीब सी बातें हैं। ग्रहों में ऐसा आपको नहीं देखने को मिला था कि जितने भी ग्रह हैं इसको छोड़कर कोई ऐसा ग्रह नहीं है जिसके पास अपनी खुद की कोई एनर्जी हो, लेकिन इसके पास एनर्जी है, खुद की एनर्जी है। और खुद की एनर्जी होने के नाते इसको तारा सदृश ग्रह कहते हैं, क्योंकि एनर्जी का जो गुण है ये तारों में होता है। क्योंकि तारों में क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण तारों में अपनी खुद की ऊर्जा होती है। लेकिन इसमें भी खुद की ऊर्जा है, और वह यक्ष किरणों के रूप में, यक्ष किरणों के रूप में उसका विकिरण, यक्ष किरणों के रूप में उसका विकिरण करता रहता है। करता रहता है। उपग्रहों के मामले में अगर देखा जाए तो उपग्रहों के मामले में शनि के बाद सबसे ज्यादा उपग्रह अगर किसी के पास है तो इसके पास है। सबसे अधिक उपग्रह शनि के पास है। अभी तक जितने उपग्रहों की खोज हुई है 79 उपग्रहों का पता लगाया जा चुका है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कहां तक हमें पता चल चुकी है? 79 तक बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या का पता हमें हो चुका है। तो पहली बात, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरी बात, इसके उपग्रहों के मामले में शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रह इसके पास हैं, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। और इसी का नहीं, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। तो इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो क्या है? गैनीमेड है।
और गैनिमीड न केवल बृहस्पति का सबसे बड़ा है बल्कि यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति ऑलरेडी सबसे बड़ा है, इसका उपग्रह भी सबसे बड़ा है। और उपग्रह कौन है? गैनिमीड है। तो पूरे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं और जिनके पास अपने उपग्रह हैं, बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है, से सबके पास उपग्रह हैं, उन सारे उपग्रहों की बिरादरी में सबसे बड़ा उपग्रह गैनिमीड है। और यह किसका है? बृहस्पति का है। ठीक है ना? इस ग्रह को फादर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फादर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहते हैं? बृहस्पति को कहते हैं। तो आपने ये देखा कि यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यह तारा सदृश ग्रह है। आपने यह भी देखा कि इसके पास 79 उपग्रहों की संख्या का अभी तक हमको पता चल पाया है। हम लोगों ने जो पता लगाया है इसके उपग्रहों की संख्या को, तो 79 उपग्रहों को हम लोग पता लगा पाए हैं। और उपग्रहों के मामले में यह सौर मंडल में दूसरा धनी ग्रह है। सबसे ज्यादा शनि के पास है, उसके बाद इसके पास है। और इसका एक उपग्रह गैनिमीड है जो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक। और अगली बात जो मैंने अभी आपको बताया, और वह बताया कि अपने धुरी पर सबसे कम टाइम में परिक्रमा करने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो कौन है? बृहस्पति। बस इससे अधिक नहीं जानना है। अब हम चलते हैं शनि के पास। किसके पास? शनि के पास चलते हैं। शनि सौर मंडल में अगर आकार को देखा जाए तो आकार के मामले में शनि दूसरे नंबर का ग्रह है। और सूर्य से दूरी के मामले में कितने नंबर का है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सूर्य से दूरी के क्रम में शनि 6वें नंबर का ग्रह है। आकार में दूसरे नंबर का ग्रह है। उपग्रहों के मामले में सबसे अधिक उपग्रह इसी के पास है। 82 उपग्रहों का अभी तक हम लोगों ने खोज कर पाया है। तो सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? इसके पास है। और इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है टाइटन। क्या है? टाइटन है। तो टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का है। शनि को गैलेक्सी सदृश, मतलब ये आकाश गंगा सदृश ग्रह भी कहते हैं। इसको आकाश गंगा सदृश ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके चारों तरफ गैसों की रिंग पाई जाती है, छल्ले पाए जाते हैं। छल्ला माने क्या होता है? रिंग। इसके चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे ये बनाया गया है। और इसके धरातल से सटे नहीं है, इसके धरातल से थोड़े ऊंचाई पर हैं और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से आबद्ध हैं। इसकी गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे बंधे हुए हैं और शनि के चारों तरफ ऐसे घिरे हुए हैं। बहुत सारे छल्ले हैं, उसमें से 7 छल्ला ABCDEF, ये जो 7 छल्ले हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ गैसों के बादलों के छल्ले हैं? वो कौन है? शनि है। इसीलिए इसको आकाश गंगा सदृश या गैलेक्सी की तरह ग्रह कहा जाता है। तो आकाश गंगा सदृश कौन है? शनि है।
क्लियर? और इसके सबसे बड़े उपग्रह को क्या बोलते हैं? टाइटन बोलते हैं। और इससे ज्यादा यहां हमको नहीं देखना है। अब शनि के बाद हम लोग चलते हैं एक मिनट, चलिए ठीक है, इसमें इधर इस नियम को भी जोड़ दिया, पुराना फिगर है, कोई बात नहीं, हम इसको कट कर देते हैं। अब हम लोग चलते हैं आरूढ़ के पास। किसके पास? आरूढ़ के पास। अब ध्यान दीजिएगा, आरूढ़ दूरी के क्रम में सूर्य से किस क्रम का है? 7वें नंबर का है। सूर्य से दूरी के क्रम में आरूढ़ 7वें नंबर का ग्रह है और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27 है। अभी तक जो हम लोगों ने खोज कर पाई है, उस खोज में इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27 है। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन है? टाइटेनिया है। टाइटेनिया। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अपने अक्ष पर इतना ज्यादा झुका हुआ है कि इसको लेटा ग्रह कहते हैं। लगभग 82.5 अंश के आसपास इसका जो अक्ष है, एक्सिस है, वो झुका हुआ है। आप ऐसे इसको देख सकते हैं, ये देखिए, इसका एक्सिस होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन इसका एक्सिस इतना झुक गया है कि हम इसको क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? आरूढ़ को कहते हैं। तो नंबर एक बात कि आरूढ़ सूर्य से दूरी के क्रम में 7वें नंबर का उपग्रह ग्रह है। उपग्रहों के मामले में इसके पास 27 उपग्रह हैं। विशालता के मामले में, आकार के मामले में यह तीसरे नंबर का है, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, देन शनि है, उसके बाद आरूढ़ है, तब वरुण है। तो आकार के क्रम में यह तीसरे नंबर का है और अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है 82.5 अंश। तो 82.5 अंश झुका होने के नाते इसका लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसके ऊपर गैसों के तमाम बादल हैं। उसमें अमोनिया इतनी ज्यादा है कि दूर से अगर देखा जाए इसको तो यह हरे रंग का दिखाई देता है। तो अगर आपसे पूछा जा कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो हरे रंग का दिखाई देता है, वो कौन है? यही आरूढ़ है। हाँ, आरूढ़ है, यह हरे रंग का दिखाई देता है। और एक और बातें हैं, 2 ग्रह ऐसे हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा अलग दिशा में करते हैं। सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं। जैसे आप ऐसे ध्यान दीजिए, ये सूर्य है, मान लीजिए, सपोज करिए सूर्य है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। दोनों बात ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस प्रकार लगाती है, घड़ी की सुई की दिशा में या विपरीत दिशा में? तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई ऐसे चलती है और ये कैसे है? पश्चिम से पूरब की ओर। सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करती है। तो सूर्य पूरब है, पृथ्वी पश्चिम है, और आप देखेंगे पश्चिम से जब वो पूरब की ओर जाती है तो धीरे धीरे सूर्य उसके पास आता है। तो जितने भी ग्रह हैं, 2 ग्रहों को छोड़ करके शेष 6 ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में करते हैं। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं, एक उधर से छोड़ दीजिए, एक इधर से छोड़ दीजिए। उधर से एक को छोड़ेंगे, बुध को छोड़ करके शुक्र, इधर वरुण को छोड़ करके आरूढ़। ये 2 ऐसे हैं जो अन्य ग्रहों से उलट, अन्य ग्रहों के विपरीत, अन्य ग्रहों के विपरीत यह पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब यह हुआ इन दोनों ग्रहों पे सूर्योदय पश्चिम होता है। तो कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका सूर्योदय पश्चिम और सूर्यास्त पूरब होता है? वो है
शुक्र और अरुण। बातें मेरी समझ में आ रही हैं? आ रही समझ में? मैंने ये कहा कि 2 ग्रहों को छोड़ करके शेष 6 ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ऐसे करते हैं। शेष जो 2 हैं शुक्र और अरुण, ये उल्टा करते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर। जब ये पूरब से करेंगे तो जाहिर सी बात है, पूरब से करेंगे तो जब सूर्य की ओर जाएंगे तो सूर्य इनके सामने कहां पड़ेगा? पहले पश्चिम पड़ेगा ना, तो इनका सूर्योदय पश्चिम होगा और सूर्यास्त किधर होगा? पूरब होगा। और शेष 6 ग्रहों का सूर्योदय पूरब होता है, सूर्यास्त पश्चिम होता है, क्योंकि यह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की दिशा में घड़ी की विपरीत दिशा में करते हैं। क्लियर हो गया? आपने शनि के बारे में देखा कि शनि सौर मंडल का 3रे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। उपग्रहों के मामले में हम लोग अरुण को देख रहे थे, अरुण 3रे नंबर का है। उपग्रहों के मामले में इसके पास 27 उपग्रह हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। और आपने यह भी देखा कि अपने अक्ष पर यह इतना झुका हुआ है कि इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसके वायुमंडल में अमोनिया की इतनी अधिक मात्रा है कि यह देखने में हरा दिखाई देता है, इसलिए इसको हरा ग्रह भी कहते हैं। और यह सूर्य की परिक्रमा शुक्र की भांति और अन्य ग्रहों के विपरीत पश्चिम से पूरब की दिशा में करता है, इसलिए इस पे सूर्योदय पश्चिम और सूर्यास्त पूरब होता है। हाँ, पूरब से पश्चिम करता है। मैं उल्टा बोल दिया क्या? अच्छा, पूरब से पश्चिम करता, सॉरी। ठीक, अब हम लोग अगले ग्रह पर चलते हैं। और अगला ग्रह कौन सा है? वरुण। तो सूर्य से दूरी की क्रम में सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वरुण है, सबसे दूर है। इसलिए सूर्य की परिक्रमा भी सबसे अधिक दिन में करता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो अरुण था ना, वो सबसे ठंडा ग्रह भी है। अगर सबसे गर्म शुक्र है तो जस्ट उसका उल्टा और उसकी भांति सूर्य की परिक्रमा करने वाला अरुण सबसे ठंडा है। अगर शुक्र और अरुण में एक सिमिलरिटी है कि दोनों सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब करते हैं, तो एक विपरीत बात यह है कि जहां शुक्र सबसे गर्म है वहीं पर अरुण सबसे ठंडा है। तो अगर आपसे पूछे सबसे ठंडा ग्रह कौन है? अरुण है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। अब हम लोग आगे वरुण पर। तो अगर ग्रहों के मामले में देखा जाए तो सबसे कम सही तो नहीं कह सकते, 14 ग्रह इसके पास है। इसके पास कितने हैं? 14 ग्रह। और इसका सबसे बड़ा जो ग्रह है वो ट्रिटान है। जहां शनि का टाइटन है, अरुण का टाइटेनिया है, और इसका ट्रिटान है। टाइटन, टाइटेनिया, ट्रिटान। जी हां, टाइटन, टाइटेनिया, ट्रिटान। इसका ट्रिटान है। और इसके अब तक जितने भी उपग्रहों की खोज हुई है उसकी संख्या कितनी है? 14। उपग्रहों के मामले में आप देख रहे हैं 3रे नंबर पर है। सबसे अधिक शनि, उसके बाद बृहस्पति, देन अरुण, फिर ये वरुण 4थे नंबर पर है। 4थे नंबर पर, ठीक है। और सूर्य से दूरी के क्रम में ये सबसे दूर का है, सबसे दूर है। चूंकि सबसे बाहर है इसलिए सबसे दूर है, और इसलिए सूर्य की परिक्रमा यह सबसे अधिक दिन में करता है। तो सूर्य की परिक्रमा सबसे अधिक दिन में कौन करता है? वरुण करता है। और सबसे कम दिन में कौन करता है? बुध करता है। नजदीक उन्नति बुध करता है, और सबसे अधिक दिन में ये करता है। अब हम आप लोगों को एक साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ग्रहों से महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उन पे चर्चा करेंगे। और वह है, इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह
सूर्य से, आप इसको एमसीक्यू कह सकते हैं, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध है। वहीं सूर्य से सबसे दूर का ग्रह ये कौन है? वरुण है। नंबर 3, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में बुध करता है, वहीं सबसे अधिक समय में वरुण करता है। हाँ जी, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में बुध करता है और सबसे अधिक समय में वरुण करता है। बुध व शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। ठीक है, शुक्र व अरुण अन्य ग्रहों की अपेक्षा अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा घड़ी की सुई की चाल की दिशा के विपरीत। शुक्र व अरुण अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा घड़ी की सुई की चाल की दिशा के विपरीत। सूर्य की परिक्रमा घड़ी की सुई की चाल के विपरीत नहीं, घड़ी की सुई की, हाँ दिशा में, ये दोनों दिशा में कर दे, सॉरी, घड़ी की सुई की चाल की दिशा, जी, चाल की दिशा या पूरब से पश्चिम दिशा में करते हैं। ठीक है, इसमें तो दिक्कत नहीं है, अब सही हो गया। अगला अन्य ग्रह शुक्र व अरुण को छोड़कर, अन्य ग्रह शुक्र व अरुण को छोड़कर सूर्य की परिक्रमा
घड़ी की सुई की चाल, घड़ी की सुई की चाल की दिशा के विपरीत या पश्चिम से पूरब करते हैं। नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? मैंने ये लिखा कि शुक्र और अरुण को छोड़ दिया जाए, जो बाकी सारे जो ग्रह हैं चार, वो सूर्य की परिक्रमा किधर से करते? पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं, या घड़ी की सुई के विपरीत। चूंकि घड़ी की सुई अगर ऐसे खड़ा कर दिया जाए तो पश्चिम से पूरब से पश्चिम चलती है। अभी मेरी घड़ी है, अब इसको मैं ऐसे कर देता हूं, देखिए ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। तो ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में कौन चलता? शुक्र चलता है। और कौन परिक्रमा करता? अरुण करता है। सिर्फ चारों ग्रह जो हैं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं। ठीक। अगली बातें, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। एक साथ हम देख रहे हैं, शुक्र को सुबह व शाम का तारा कहते हैं। सुबह शाम का तारा कहते हैं। अगली बात, शुक्र का एक दिन उसके एक वर्ष से बड़ा होता है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह कहते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। बता चुका हूं पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अंतरिक्ष से देखने पर जल की अधिकता के कारण पृथ्वी नीला दिखाई देती है। मंगल को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि मंगल के धरातल पर फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, या आयरन ऑक्साइड की धूल पाई जाती है, जिससे देखने पर वह लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा
बृहस्पति को तारा सदृश ग्रह कहते हैं। तारा सदृश ग्रह कहते हैं। इसको बृहस्पति को फादर ऑफ गॉड भी कहते हैं। फादर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला, मंगल को लाल ग्रह, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आप इसको देख ही चुके हैं। बृहस्पति को तारा सदृश ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं आप देख चुके हैं कि तारा सदृश इसलिए कहते हैं कि यह इसके पास एनर्जी का स्रोत है। चूंकि एनर्जी का स्रोत तारों में होता है, इस वजह से इसको, और दूसरी बात यह सबसे बड़ा ग्रह भी है। इन सब सम्मिलित कारणों से इसको तारा सदृश ग्रह कहते हैं। अब इसके बाद शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। सबसे अधिक उपग्रह, तो सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? शनि के पास है। शनि को आकाश गंगा सदृश माने की तरह, आकाश गंगा सदृश ग्रह भी कहते हैं। गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला हम लोग लेते हैं। मैं क्वेश्चन को कोशिश कर रहा हूं कि जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उनको जितना भी संभव हो पा रहा है मैं एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अरुण अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे अधिक अपने अक्ष पर झुका हुआ है। इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्लियर? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं।
शुक्र व अरुण, ये लिखा चुका हूं शायद। ये शुक्र के साथ मैं लिख दिया हूं इसको। हाँ, अरुण अन्य ग्रहों में सबसे ठंडा ग्रह है। अन्य ग्रहों में सबसे ठंडा ग्रह है, और सबसे गर्म कौन है? शुक्र है। अरुण को हरा ग्रह भी कहते हैं। वरुण सूर्य की परिक्रमा सबसे अधिक दिन में करता है। अधिक दिन में करता है। वरुण का परिक्रमण पथ सबसे बड़ा है। राइट, ठीक है ना? लिख लीजिए इसको।